बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम अपनी लास्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इज़ अबाउट इंटेंसिटी, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन क्या है। देखिए, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, यानी कि साउंड की जो एनर्जी एक सेकंड में पास हो रही है थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी एरिया में से, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, और वो एरिया साउंड वेव्स जो प्रोपगेट हो रही हैं, यानी कि साउंड वेव्स पास हो रही हैं, उन साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर वो एरिया है। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, यानी जैसे फ़र्ज़ करो लाइट है, अगर वो डिम है तो हम कहते हैं इंटेंसिटी कम है, अगर वो जो है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा तो वो आवाज़ जो लाइट होती है वो ज़्यादा होती है, हम कहते हैं इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी शिद्दत ज़्यादा है। इसकी डेफिनेशन ज़रा देखें तो, यानी कि ये लेट्स सपोज हमारे पास ये एक यूनिट एरिया है जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, और यहाँ से ये एक स्पीकर से साउंड आ रहा है। अब देखिए, ये इस यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली ऐसे जा रहा है, मतलब ये यूनिट एरिया है और इसमें से साउंड ऐसे परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, तो एरिया इस साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर है। और देखिए, साउंड वेव्स जो इस एरिया में से पास होंगी, एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी इसमें से पास होगी, उससे हमें पता चलेगा इसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर साउंड वेव्स ज़्यादा पास हो रही हैं तो साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर साउंड वेव्स कम पास हो रही हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी क्या है, कम है। यानी कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड में जो साउंड एनर्जी पास करती है थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया से जो कि हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, और वो एरिया उन साउंड वेव्स की जो प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये यूनिट जो है वो समझाने के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा है, आप अपनी बुक पे लिख सकते हो। साउंड एनर्जी, क्योंकि हमने देखा ना, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड ओवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, यानी किसके एरिया के, साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट सेकंड, और किस में से पास हो रही है साउंड एनर्जी, किसी यूनिट एरिया में से। अब देखिए, ऊपर एनर्जी है, नीचे सेकंड है, एनर्जी ओवर सेकंड, यानी हम इसको एनर्जी को वर्क भी कह सकते हैं, वर्क और सेकंड टाइम होता है, वर्क ओवर टाइम। ये तो हमने 9th में पढ़ा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क तो पावर होती है, यानी ऊपर वाला फैक्टर पावर बन रहा है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो इसका मतलब है इसका यूनिट क्या आ गया, ऊपर वाट आ गया। नीचे एरिया है तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको जब हम ऊपर ले गए तो ये बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंटेंसिटी लेवल की तरफ। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आएगा वो इंटेंसिटी लेवल के रेलिवेंट आएगा। अब इंटेंसिटी लेवल क्या है, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल में फ़र्क है। इसमें हम देखते हैं कि इंटेंसिटी लेवल किसे कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड, यानी ये वो फ़र्क है, डिफरेंस है किस किस का, लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड जिसका हमें पता नहीं है उस साउंड, एंड द लाउडनेस L0 ऑफ नोन साउंड, और ऐसा साउंड जिसका हमें पता है, और वो जो जिसका हमें पता होता है उसकी वैल्यू होती है, उसे हम फेंटेस्ट साउंड कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इंटेंसिटी लेवल क्या है, एक अननोन साउंड और नोन साउंड के दरमियान डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है। अब ये हमारे पास अननोन साउंड कौन सा होता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो ये अननोन साउंड है, मुझे नहीं पता ये कितना साउंड है, इसकी इंटेंसिटी क्या है। जबकि नोन साउंड क्या होता है, जो कम से कम साउंड हम सुन सकते होते हैं, वो 10⁻⁻12 होता है, उसे फेंटेस्ट साउंड कहते हैं। तो कम से कम साउंड और वो साउंड जो हम बोल रहे हैं अननोन साउंड के दरमियान जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू द 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, जो इंसानी कान होते हैं ना, वो रिस्पॉन्ड करते हैं 10⁻12 से लेकर 1 तक। अब ये 10⁻12 माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू है वो उतनी कम होती है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है ये वो वैल्यू है जो कम से कम हम सुन सकते हैं। तो ये हम क्या कर समझते हैं, इसको रेफरेंस मानते होते हैं,
कम से कम जो हमारे पास वैल्यू है इंटेंसिटी की जिसे हमारे कान जो है रिस्पॉन्ड करते हैं वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी कान कितना सुन सकते हैं 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो हमारे जो यहाँ पर जब हम इतना साउंड हम इंटेंसिटी का सुनते हैं तो हमारे कान जो है वो पेन उनको होना शुरू हो जाती है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये पेनफुल है, ठीक है। इसके बाद तो हम उसको सुन भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से ज़ीरो बेल की डेफिनेशन आती है द बेयरली यानी जो कम से कम एंड फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो हम मध्यम से मध्यम कम से कम साउंड सुन सकते हैं वो कितना है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर विच इज़ टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी, और इसको हम मानते होते हैं एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी, और इसको कहते हैं ज़ीरो बेल। ज़ीरो बेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ से हम एक वैल्यू स्टार्ट लेते होते हैं उसको हम ज़ीरो का नाम देते हैं। जैसे मसलन हमने अपनी हाइट को मेजर करना तो हम बिल्कुल नीचे से ज़ीरो से स्टार्ट करते होते हैं, उसको हम रेफरेंस मान के हम अपनी हाइट को मेजर करते हैं। तो चूँकि हम यहाँ से स्टार्ट जो फेंटेस्ट जो कम से कम साउंड है इंटेंसिटी वो 10⁻⁻12 है, इसलिए हम इसको ज़ीरो बेल यानी कि रेफरेंस के तौर पे कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ से हमारी इंटेंसिटी की वैल्यूज़ स्टार्ट होती हैं। तो जितना कि हम कम से कम सुन सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है ये फेंटेस्ट साउंड है, यानी कम से कम साउंड जिसको सुन सकते हैं, जबकि 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये क्या है लाउडेस्ट साउंड है, जिसको हम जब सुनते हैं तो हमें पेन फील होती है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। ये जो हमने पढ़ा ना ये यूनिट था इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। अब ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ये है इंटेंसिटी लेवल का यूनिट, ठीक है। द टर्म इज़ इंट्रोड्यूस बाय, ये जो इंटेंसिटी लेवल है ये इंट्रोड्यूस किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो फिर इसने अपने ही नाम से इसका यूनिट रख दिया बेल। ये देखिए हेंस द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट्स नेम, उसके अपने ही नाम से, फ्रॉम हिज नेम, उसके अपने ही नेम से हमने उसको डिराइव किया जो कि बेल है, ठीक है ना। बेल उसके अपने नाम से, इसका यूनिट फिर क्या हुआ बेल, और ये इसका बिगर यूनिट है, जबकि इसके जो एक बेल होता है ये 10 डेसिबल के बराबर होता है, ये इसका स्मॉलर यूनिट है। इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। देखें द लाउडनेस एल ऑफ अननोन साउंड, एक अननोन साउंड की लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि जो लाउडनेस है वो लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर एल इज़ प्रोपोर्शनल टू आई क्यों नहीं आया, इसके साथ ये लोगारिथम का फंक्शन क्यों है? उसकी वजह ये है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हम डील कर रहे हैं पावर्स में, 10 की पावर्स में। जैसे हमने रेफरेंस जो इंटेंसिटी मानी है वो इतनी हमने लिया ना 10⁻⁻12, क्योंकि यहाँ पे हम डील कर रहे हैं 10 की पावर्स को। तो जब हम 10 की पावर्स को डील करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोगारिथम का यूज़ करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो अगर मैं यहाँ पे लोगारिथम अप्लाई करूँ 10⁻⁻12 तो ये पावर पहले आ जाती होती है -12 लोगारिथम 10, और लोगारिथम 10 किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ से हमारे पास -12 आ गया। अब देखिए ये हमने एक 10 की पावर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने लोगारिथम का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हम जो इंटेंसिटीज़ यूज़ करते हैं वो पावर्स में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लोगारिथम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखें हमारे पास लोगारिथम लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगारिथम ऑफ आई। अब जब हम एल इज़ प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आएगा लॉग ऑफ आई। इसी तरह ये अननोन साउंड की जो इक्वेशन आई है, अब हम देखते हैं एक एल नॉट हमारे पास नॉन साउंड है जो कि फेंटेस्ट साउंड है। तो अगर एल प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई है तो फिर एल नॉट प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई नॉट होगा, ठीक है। ये अननोन लाउडनेस है और ये नॉन लाउडनेस है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आएगा। अब देखिए जब इधर हमने प्रोपोर्शनल को हटाया तो इधर भी कांस्टेंट आ गया लॉग आई नॉट। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1। अब ये 2 है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको पता है इक्वेशंस जब सॉल्व की जाती हैं तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में से राइट साइड। तो लेफ़्ट में क्या है एल, तो एल में से इसके राइट साइड लेफ़्ट में क्या है एल नॉट, तो एल माइनस एल नॉट हो गया। अब इनके राइट की तरफ देखें तो इधर है के लॉग आई माइनस इसकी तरफ देखिए राइट साइड पे के लॉग आई नॉट है, तो ये हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया लॉग आई माइनस आई नॉट, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ से उसके बाद देखें 2 log के दरमियान माइनस है, तो मैथमेटिक्स में ये रूल है मैथमेटिक्स में कि हम जो है ना 2 log के दरमियान अगर माइनस हो तो उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं, तो k log i ओवर i नॉट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि l माइनस एल नॉट बराबर किसके है, ये इंटेंसिटी लेवल क्या है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया इंटेंसिटी लेवल, ये इक्वल आ गया k log i ओवर i नॉट। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाल कर इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो k के साथ देखिए ना तो कोई प्लस का साइन है, ना माइनस का है, ना डिवाइड का, बल्कि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये पूरा फैक्टर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस पूरे फैक्टर को दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो ये पूरा फैक्टर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर k अलग हो गया, ठीक है। अब ये पूरा फैक्टर हमने इस तरफ भेजा तो ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब आपकी बुक में एक जो कंडीशन दी गई है कि लेट्स सपोज जो हमारा अननोन साउंड है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो हमारे फेंटेस्ट साउंड से 10 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि आई जो है वो 10 टाइम्स आई नॉट है। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, जो अननोन साउंड है जिसका हमें पता नहीं है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये 10 टाइम्स है ग्रेटर देन फेंटेस्ट साउंड। तो ये आम तौर पर जो हमारा साउंड होता है ना वो 10 गुना तकरीबन ज़्यादा होता है जो हमारा फेंटेस्ट साउंड है। तो इसलिए हमने इसको i इज इक्वल टू 10 आई नॉट पुट करना है, यानी इस i की जगह हम पुट करेंगे 10 आई नॉट। और ऊपर देखिए इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी लेवल का हमने यूनिट क्या अभी देखा था, बेल था, तो यहाँ पे ऊपर आ गया बेल, इंटेंसिटी लेवल की जगह हमने उसका यूनिट लिख दिया, नीचे log i की जगह हमने लिख दी i की वैल्यू 10 आई नॉट, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आई नॉट मौजूद है, अब आई नॉट से आई नॉट कट गया तो ये बाकी बच गया बेल ओवर log 10, log 10 होता है 1, तो बेल ओवर 1 इज इक्वल k इज इक्वल टू बेल आ गया। अब हमने ये k की वैल्यू जस्ट इधर पुट कर देनी है इक्वेशन 3 में। तो देखिए इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू k की जगह हमने बेल पुट करना है, तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो एंड पर लिखेंगे, क्योंकि जो यूनिट होता है ना वो हमेशा एंड पे लिखा है। तो बाकी देखो log i ओवर आई नॉट इंटू बेल। अब हमें पता है कि जो 1 बेल होता है ये 10 डेसिबल के बराबर होता है, तो जब हम इस इक्वेशन को डेसिबल में लिखेंगे तो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और इधर बेल की जगह क्या आ जाएगा, डेसिबल आ जाएगा। तो होप्स हो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप देखें इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने इसी तरह ही लिखना है जैसे मैंने आपको बोर्ड पे प्रेजेंटेशन करके दिखाई है। पहले आपने थ्योरेटिकल लिखना है, फिर उसके बाद आपने ये डेरिवेशन लिखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।